કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 7માં આપણી જે નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 1માં હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 2 તબ યાદ તુમારી આતી હે, જે મિત્રો તમને પાના નંબર 100 થી 107 ઉપર મળી જશે, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને મિત્રો અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। કવિતા નંબર મિત્રો 2 છે તબ યાદ તુમારી આતી હે, જેના મિત્રો કવિ છે राम नरेश त्रिपाठी, जिन्हें इस कविता में सुबह के वातावरण का वर्णन मित्रों किया है। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। चिड़ियों का चहकना, फूलों का खिलना, खुशबू का कहना बहना, बारिश की बूंदों का गिरना, बिजली चमकना, मैदानों में, वनों में और बागों में हरियाली छाना और ठंडी हवा का बहना जैसी प्राकृतिक और आकर्षक दृश्य देखकर कवि को एक कलाकार रूप में इस जगह की सृजनहार प्रभु की याद आती है। तो आ सरस मजानी कविता है, तेनु मित्रों आपणे स्वाध्याय पोथीनुं सोल्यूशन जोवाना छीए। प्रश्न मित्रों 1 छे एनो अ छे। सही विकल्प चुनकर मित्रों साचो विकल्प छे पसंद करवानो छे, एनी सामे खरानी निशानी करवानी छे। पहलू छे मैदानों में हरियाली कब लहराती है, तो 4 ऑप्शन आपेला छे, आमांथी आपणो साचो जवाब छे जब छम छम बूंदे गिरती है। बीजू कलियां दरवाजे खोलकर कब मुस्काती हैं, तो जवाब आवशे आपणो सुबह होती ही। त्रीजू खुशबू की लहरें जब घर से बाहर और आ दौड़ लगाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द लहर का क्या अर्थ होता है? लहर यानी मित्रों तरंग। 4 सृष्टि की रचना करने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होता है? तो सृष्टि की रचना करने वाला तो सृजनहार। 5 सही शब्द चुनिए, तो अहीं मित्रों मस्ती छे सही शब्द छे। 6ठुं छे शब्दार्थ के गलत जोड़ पहचानिए, तो हरियाली बंजर जमीन, तो ये मित्रों विरोधी शब्द कहेवाय, खोटी जोड़ छे। हवे आपणे जोवाना छे प्रश्न 1 नो ब छे, तेमां मित्रों काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी छे। जब छम छम, तो मित्रों बूंदे गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, एवी रीते जवाब लखीशुं। प्रश्न मित्रों 2 छे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। जेमां पहलो प्रश्न है सुबह होते ही चिड़ियों के अलावा कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो अहीं आपणे जवाब लखीशुं कि सुबह होने पर आकाश में तारे छिपे जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय की पहली लाली छा जाती है, पंछी बहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है, इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है। तो आ रीते जवाब लखीए। बीजो प्रश्न है हमें प्रभु की याद कब कब आती है? जवाब है हमें प्रभु की याद तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर आती है। तीजू ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है? तो जवाब आपसे कि ज़्यादा बारिश होने के कारण जगह जगह पानी भरने लगता है, जहाँ गंदगी, मच्छर या कीड़ी मकोड़े पनपने की ज़्यादा आशंका रहती है, किसानों की खेतों को नुकसान होता है। 4 बारिश न होने से क्या होता है? तो जवाब लखीशुं बारिश न होने से अकाल की स्थिति हो जाती है, खेत में कोई फसल नहीं होती, पानी की बहुत बड़ी समस्या होगी। हवे आपणे जोईशुं मित्रों आगळ प्रश्न छे छम छम जैसे अन्य शब्दों को ढूंढकर लिखिए, तो खोज खोज, चमचम, ठंडी ठंडी। एना पछी 6ठुं छे हरियाली लहराने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, तो एनो पण जवाब मित्रों आपणे अहींया लखी शकीए आवी रीते। 7मुं छे बारिश किस रूप में धरती पर गिरती है, तो अहींया मित्रों जवाब आवशे कि वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम की आवाज़ करती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुश चमक उठता है। आगळ जोईशुं आपणे प्रश्न मित्रों 3 छे। अहींया उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अहींया मित्रों पहलुं छे खुशी, बराबर, तो अहींया मित्रों थशे पछी दुनिया छे, खुशबू अने लहर छे, तो एवी रीते आपणे अहींया शोधवाना छे कि जो अहीं जगत छे दुनिया एटले, बराबर, खुशी एटले आनंद थाय छे, बराबर,
પછી લહર એટલે તરંગ થાય, લહર એટલે તરંગ, બરાબર, અને ખુશ્બુ એટલે મહક થશે. તો આવી રીતે આપણે શોધવાના છે. અહીંયા મિત્રો ઉદાહરણ આપેલું છે તે મુજબ કરવાનું છે. ખુશી તો આનંદ, તો આપસે મિલકર મુझे बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर मुझे बहुत आनंद हुआ. तो ચાલો એવી રીતે આપણે બીજા વાક્ય બનાવીએ. પહેલું છે દુનિયા તો જગત, દુનિયા બહુ છોટી है, જગત બહુ છોટા है. બીજું खुशबू એટલે મહક, તો અહીંયા પહેલું વાક્ય થશે खुशबू વિશે कि गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी है, અને महक तो गुलाब की महक बहुत अच्छी है. પછી લહર અને તરંગ, सागर की लहरें दर्शनीय हैं, सागर में ऊंची तरंगे उड़ रही है. હવે પ્રશ્ન 4 ઉપર જઈશું. ઉદાહરણ के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए. ઉદાહરણ આપેલું છે મિત્રો યાદ તો યાદે, એવી રીતે વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. યાદ માટે मुझे आपकी याद आती है, અને યાદે માટે વાક્ય પ્રયોગ થશે मुझे आपकी याद आती है. ચાલો એવી રીતે ચીડિયા અને ચીડિયા, तो वहाँ चिड़िया है, वहाँ चिड़िया है, बराबर. એવી રીતે लहर लहरे, पानी की लहरें आ रही है, पानी की लहर आ रही है. चलो आगे જોઈશું बिजली, बिजली, बिजली गिर रही है, बिजलियाँ गिर रही है. कली कलियाँ, बगीचे में कली खिलती है, बगीचे में कलियाँ खिली हैं. लड़का लड़के, वहाँ लड़का खड़ा है, वहाँ लड़के खड़े हैं. चलो आगे જોઈશું. प्रश्न 5 है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में ढूंढकर लिखिए. तो हरियाली, हरे भरे पेड़ों पौधों का समूह, उसको हरियाली बोलते हैं. बीजू છે मस्ती એટલે आनंद, लहर એટલે तरंग, चिड़िया એટલે गौरैया, सिर्जनहार એટલે ईश्वर, जग એટલે दुनिया. प्रश्न 5 ब है निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के क्रम में के आधार पर लिखिए. तो एवी रीते मित्रों આપણે क्रम લખીએ તો પેલું કાગજ, પછી કંગન, ક્ષમા, જંગલ અને જ્ઞાન, એવી રીતે આવશે. प्रश्न 5 છે મિત્રો આનો ક છે, बराबर. नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद शब्दकोश में आने वाले शब्द लिखिए. तो बहुतक, मैदान तो मैदानी, मुस्कान तो मुस्काना, बाहर तो बाहरी, खुशी तो खुशबू, बराबर. ये रीते पथिक तो पाथिका. चलो आगे જોઈશું. प्रश्न 6 અને અ છે कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर प्रश्न वाक्य बनाइए. પહેલું છે વેદાંત દોડ रहा है, तो અહીંયા આવશે કોણ શબ્દનો ઉપયોગ કરીને પ્રશ્ન બનાવીએ. तो कौन दौड़ रहा है. बीजू धरती पर बारिश गिर रही है, तो कहाँ, बारिश कहाँ पर गिर रही है. त्रीजू सुबह में चिड़िया खुशी के गीत गाती है, तो कब, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती हैं. चौथू सेठ ने कुत्ते के गले में पट्टा बांधा, तो क्या, तो सेठ ने कुत्ते के गले में क्या बांधा. 5 शिकारी ने गोली से हिरण को मारा, तो किससे, तो शिकारी ने किस से हिरण को मारा, तो गोली से. એનો જવાબ આપણે મિત્રો આવે એવી રીતે પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. છઠ્ઠું છે એમાં કયો શબ્દનો ઉપયોગ કરીને શબ્દ બનાવવાનો છે મિત્રો, વાક્ય બનાવવાનું છે. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય, મુક્ત હોने से कुत्ता खुश हो गया, कुत्ता क्यों खुश हो गया. તેવી રીતે સાતમું છે मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, तो मैं सबके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ. ચાલો આગળ જોઈશું. પ્રશ્ન 6 બ છે મિત્રો, અહીંયા સહી વાક્ય કે સામને મિત્રો સાચાની નિશાની કરવાની છે. જેમાં પહેલું છે લડकियाँ खेलती है, तो આ વાક્ય છે. બીજું સેહત के लिए मुस्काना जरूरी है, तो અહીંયા આ વાક્ય સાચું છે. ત્રીજું છે મિત્રો अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, એ વાક્ય આ સાચું છે. અને ચોથામાં મિત્રો લાખા ચકિત હો ગયા, આ વાક્ય સાચું છે. ચાલો આગળ જોઈશું. પ્રશ્ન 7 અ છે મિત્રો, અહીંયા નિમ્નલિખિત ભાવાર્થવાળી કાવ્ય પંક્તિ लिखिए. पहलू છે दूर दूर आती हुई ठंडी हवा मस्ती लेकर आती है, तब है जगत पिता परम पिता परमात्मा तुम्हारी याद आती है. तो અહીં આપણે કાવ્ય પંક્તિનો ભાવાર્થ લખીએ कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, मैं जग में है जग के सिर्जनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है. એવી રીતે બીજું છે सुबह होते ही कलियां अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्कुराती है, कलियों की मुस्कान से सुगंध की लहरें बाहर आकर दौड़ लगाती है. तो અહીંયા કહ્યું છે कि कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं. એવી રીતે પ્રશ્ન 7 છે બ છે મિત્રો, નિમ્નલિખિત પંક્તિઓ का भावार्थ लिखिए.
तो मित्रों अहींया पंक्ति आपेली है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, तो एनो आपणे भावार्थ लखीए कि चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के गीत गा रही है। तेवी रीते बीजू छे, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, तो एनो मित्रों भावार्थ थाय छे कि वर्षा ऋतु में चमक कर वर्षा की बूंदे गिरती हैं और जब चमककर बिजली चमकती है, जब मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। तो विद्यार्थी मित्रों આવી રીતે તમારું જે પ્રશ્નપત્ર છે જે તમારું સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન છે આપણે જોયું। મિત્રો આવા જ વિડીયો જોવા માટે આપણી ચેનલને અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા।